क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसने देवताओं के भी पसीने छुड़ा दिए थे। एक तरफ थे इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले गंगा पुत्र भीष्म और दूसरी तरफ उनके ही गुरु भगवान विष्णु के अंश अवतार महाबली परशुराम। कारण थी काशी की राजकुमारी अम्बा। गुरु का आदेश था अम्बा से विवाह करो, लेकिन शिष्य की प्रतिज्ञा पत्थर की लकीर थी, अखंड ब्रह्मचर्य। भीष्म ने अपने सौतेले भाइयों के लिए काशी की 3 राजकुमारियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का अपहरण किया था। अम्बा पहले से राजा साल्व से प्रेम करती थी, इसलिए भीष्म ने उन्हें सम्मान पूर्वक जाने दिया, लेकिन शालू ने अम्बा को स्वीकार करने से मना कर दिया। अपमानित अम्बा वापस भीष्म के पास आई और मांग की कि भीष्म उनसे विवाह करें। अपनी ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा के कारण भीष्म ने मना कर दिया। तब अम्बा न्याय के लिए भीष्म के गुरु भगवान परशुराम की शरण में पहुंची। परशुराम ने भीष्म को आदेश दिया कि वे अम्बा से विवाह करें, लेकिन भीष्म ने अपने धर्म और प्रतिज्ञा को सर्वोपरि रखा। परिणामस्वरूप कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध पूरे 23 दिनों तक चला। दोनों ही योद्धा दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता। न भीष्म हार मान रहे थे, न परशुराम पीछे हट रहे थे। परशुराम ने अपने फरसे और भयानक अस्त्रों से भीष्म पर प्रहार किया, लेकिन भीष्म ने अपने कुशल रणनीति से सबका उत्तर दिया। यह देखकर परशुराम भी चकित थे कि उनका शिष्य इतना शक्तिशाली हो चुका है। युद्ध के अंत में भीष्म ने कृशो अस्त्र, जो सामने वाले को सुला देता है, का प्रयोग करने का निर्णय लिया। यह अस्त्र भीष्म को उनके पूर्व जन्म के ज्ञान से प्राप्त हुआ था। जैसे ही भीष्म ने यह अस्त्र चलाने की ठानी, आकाश से पितर और देवता प्रकट हुए। उन्होंने भीष्म को रोका, क्योंकि परशुराम भगवान विष्णु के अंश अवतार थे और उनका अपमान अनुचित था। देवताओं के कहने पर भीष्म ने अस्त्र वापस लिया। उधर परशुराम ने भी देखा कि भीष्म को युद्ध में पराजित करना असंभव है। परशुराम ने प्रसन्न होकर भीष्म को आशीर्वाद दिया और कहा, संसार में तुम्हें पराजित करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने अम्बा से कहा कि वे अब उसकी सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि भीष्म पर धर्म अडिग है। यही वह हार थी जिसने अम्बा के भीतर बदले की ऐसी आग जलाई। कुछ ने भगवान शिव की तपस्या की और अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया। वही शिखंडी आगे चलकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म